नमस्कार, स्वागत है सभी का सीटेट परीक्षा में। और आज हम लोग ईबीएस की क्लास कर रहे हैं, ईबीएस पेडागोजी की। देखते हैं कैसे पेपर में प्रश्न आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यूह रचना सबसे अधिक प्रभावी होगा। ऑप्शन ए है अधिगम, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। और ऑप्शन बी है ये सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ। और ऑप्शन सी है उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। और ऑप्शन डी है उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, आपका पहला ही ऑप्शन राइट है, उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। ये बिल्कुल सही तरीका है। अगला प्रश्न है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों का परिगणना करती है। तो ऑप्शन ए है उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। अगला पॉइंट है, दूसरा नंबर, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। और तीसरे में दे रखा है उसे धूप में खुला फैला देती है। और 4 में दे रखा है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे कमरे में रख देती है। आगे आपसे पूछा गया है, उपरोक्त तकनीक 2 के लिए निम्नलिखित में किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत करती है। ठीक है, उसे एक गीले कपड़े में लपेटती है। 2 वाला पूछा गया है आपसे। ऑप्शन ए है प्याज और लहसुन, ऑप्शन बी है हरा धनिया, और ऑप्शन सी है काजू बर्फी, और ऑप्शन डी है पके हुए चावल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बी ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि गीले कपड़े में हरा धनिया लपेटा जाता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षक ये समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। आपसे गलत वाला पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। ऑप्शन बी है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास वापस आती है। और ऑप्शन सी है, ब्रेक लगने पर वाहन रुक जाता है। और ऑप्शन डी है, पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के बीच के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, लिख पाते हैं। तो कौन सी बात उसने गलत कही है। तो ऑप्शन बी आपका राइट होता है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास आती है। ऐसा नहीं है, वो गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है, जो हम ऊपर चीज़ फेंकते हैं जो पृथ्वी पर वापस आती है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है। ठीक है, घर्षण के कारण नहीं। अगला प्रश्न है, आरती एक पोस्टर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। ऑप्शन ए है, अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। और ऑप्शन बी है, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। और ऑप्शन 3 है यहाँ पर, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। और ऑप्शन 4 है, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। आगे पूछा गया है आपसे, पोस्टर का उद्देश्य के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। कौन सी बीमारी फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। ऑप्शन ए है चेचक और मलेरिया। और ऑप्शन बी है डेंगू और आई फ्लू। और ऑप्शन सी है टाइफाइड और हैजा। ऑप्शन डी है डेंगू और जापानी मस्तिष्क बुखार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होता है, डेंगू और जापानी मस्तिष्क बुखार के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। ऑप्शन ए है, दिन में 2 बार ब्रश करें। ऑप्शन बी है, दूसरा नंबर पर है, इनेमिल कम होने के लिए ब्रेसेस पहने। और 3 में दे रखा है, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड उपयुक्त पदार्थ ना लें। और ऑप्शन 4 में दे रखा है, हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहती है। तो ऑप्शन ए है 3-4-1। और ऑप्शन बी है 4-1-2। और ऑप्शन सी है 1 और 3। और ऑप्शन डी में देखा है 2-3-4। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, पहला ही ऑप्शन राइट है, क्योंकि यहाँ पर पहला और दूसरा, तीसरा और चौथी बात सही है, क्योंकि इनेमिल कम होने के लिए ब्रेसेस पहने, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट होता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए बेन आरेख का अध्ययन कीजिए। जमीन पर रहने वाले जंतु हैं, पानी में रहने वाले जंतु हैं और अंडे देने वाले जंतु हैं। आपसे पूछा गया है कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जाएंगे, जो पानी में रहता हो, अंडे देता हो और जल में भी रहता हो। तो ऑप्शन ए है ईल, ऑप्शन बी है शार्क, और ऑप्शन सी है मछली, और ऑप्शन डी है मगरमच्छ।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका डी पार्ट राइट है। मगरमच्छ ऐसा है जो पानी में भी रहता है, ज़मीन पर भी रहता है और अंडे भी देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियाँ का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है विद्यार्थी को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाना, और ऑप्शन बी है विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का सरलीकृत करें, और ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से प्रकरण को सस्वर पाठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना, और ऑप्शन डी है प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को क्या करना, उत्तर लिखना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका बी ऑप्शन राइट है। विद्यार्थी से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के प्रदूषण के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का सरलीकृत करें। ठीक है, अगला प्रश्न है रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है बाष्पन, अपसादन और निस्तारण और निस्यंदन, ऑप्शन बी है निस्तारण, अपसादन, बाष्पन, निस्यंदन, और ऑप्शन सी है अपसादन, निस्तारण, निस्यंदन और बाष्पन, और ऑप्शन डी है निस्यंदन, निस्तारण, बाष्पन और अपसादन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी पार्ट आपका राइट है, अपसादन, निस्तारण और निस्यंदन और बाष्पन, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझ सकते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? पहला ऑप्शन है वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, ऑप्शन बी है विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, और ऑप्शन सी है शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है, और ऑप्शन डी है वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्याख्यात नहीं कर सकी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका डी पार्ट राइट है, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। ठीक है, अच्छे से नहीं बता सकी बच्चों को, इसीलिए ये व्यवस्था फेल हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है एक कक्षा के अनुभाग आ और को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण हो सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बहुउपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है, और ऑप्शन बी है मल्टीमीडिया सामग्री का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है, और ऑप्शन सी है दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संरक्षण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है, और ऑप्शन डी है ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका सी ऑप्शन राइट है, जो दृश्य और श्रव्य सामग्री बेहतर संरक्षण के लिए सभी इंद्रियों को क्या करती है, शामिल कर लेती है। जिसमें सभी इंद्रियां शामिल हो जाएंगी तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। अगला प्रश्न है कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए हर शिक्षक को ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को अपने टिफ़िन बॉक्स खोलने और उनकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए, बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए, और ऑप्शन बी है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए, और ऑप्शन सी है श्याम पाठ पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना, और ऑप्शन डी है मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है पहला ही ऑप्शन राइट है। क्या करेगा शिक्षक विद्यार्थियों को अपने टिफ़िन खोलने के लिए कहेगा और उनकी भोजन को देखने के लिए कहेगा, बाद में शिक्षक बताएगा उस भोजन के बारे में व्याख्या करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है? ऑप्शन ए है लोहा मलेरिया और एनीमिया रक्त, और ऑप्शन बी है लोहा हीमोग्लोबिन और एनीमिया आंवला, और ऑप्शन सी है मच्छर डेंगू और लोह गुड़, और ऑप्शन डी है मच्छर मलेरिया और एनीमिया लोहा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका डी पार्ट राइट है। मच्छर जो है मलेरिया से फैलेगा और एनीमिया किसकी कमी के लोहे की कमी से कारण एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है
पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। ऑप्शन बी है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। और ऑप्शन सी है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। और ऑप्शन डी है विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। किसके लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है? ऑप्शन ए है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए। और ऑप्शन बी है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। और ऑप्शन सी है मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए। और ऑप्शन डी है पानी को साफ करने के लिए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होता है। पंप इसलिए रखते हैं क्योंकि अधिक ऑक्सीजन पानी में घुल सके। ठीक है, अगला प्रश्न है जब एक मछली को पानी पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए हुए पानी में भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी ऑप्शन ए है ऑक्सीजन रहित है। ऑप्शन बी है मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है। और ऑप्शन सी है खनिज रहित है। और ऑप्शन डी है मछली के तैरने के योग्य नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी ऑप्शन राइट है, क्योंकि वो पानी उबला हुआ है, खनिज रहित है, इसलिए वो मछली मर जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आज के लिए इतना ही। ठीक है, देखते रहिए आप लोग ऐसी ही वीडियो हमारी। और चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।